दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर कल का जो चार्ट था और आज का जो चार्ट है उस चार्ट को अगर आप देखोगे, थोड़ा सा अगर आप डेली टाइम फ्रेम में जाकर भी अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हमने कल जो बात की थी कि मैंने यही बोला था कि अगर ये वाला पॉइंट ब्रेक होता है, इसका लो ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं सेलिंग आती हुई आपको देखने को मिल सकती है। मार्केट में वही हुआ। यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर ओपनिंग दी और ऊपर ओपनिंग देकर धीरे धीरे नीचे आता हुआ देखने को मिला। और ये हमारा जो एक मेन 22,800 का यहाँ पर टारगेट था, उस 22,800 पर सपोर्ट लेके थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ देखने को मिला है। ठीक है, ये तो कल की बात हो गई। या फिर हम इस कैंडल को, मैंने जो पुरानी स्ट्रेटजी बताई थी बहुत पुरानी हो चुकी है। अभी मैंने आपको पहले बताया कि इस तरह से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लेते हैं कि 3 लाइनें खींच लेते हैं। जो भी कैंडल होती है, जैसे ये कैंडल है तो इस पर हम 3 लाइनें ऐसे डाल देते हैं और इससे हमको पता चलता है कि अगर मार्केट इस लाइन के आसपास जाकर कहीं रिजेक्शन ले रहा है तो नीचे जा सकता है। और जैसे यहाँ पर हुआ है तो यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिला, तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो वैसे ही आप आज के चार्ट पर देखोगे तो आपको यहाँ पर देखने को वही मिल रहा है। और इस चार्ट को मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो चलिए थोड़ा सा चार्ट बड़ा कर लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास में क्या ऑप्शन थे। देखो हमारे पास में यहाँ पर एक तो ये ट्रेंड लाइन थी जो कि पहले से ही ब्रेक हो चुकी थी। ठीक है, अब हम यही चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं इसको टेस्ट करके यहाँ से नीचे मार्केट गिरे इस तरह से, लेकिन यहाँ तक टेस्ट करने के लिए गया ही नहीं है मार्केट। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं गया तो नहीं गया। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ये वाला रेजिस्टेंस वाला एरिया है। क्यों, मैंने आपको बताया है कि देखो जहाँ से भी मार्केट टर्न लेता है तो वो एक रेजिस्टेंस बन जाता है। जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर गया था और फिर यहाँ से नीचे टर्न लिया तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस बन जाता है। तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस वाला एरिया था और यहाँ पर ये एक सपोर्ट वाला एरिया था। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस वाले एरिया पे क्या हो रहा है और सपोर्ट वाले एरिया पे क्या हो रहा है, ये आपको थोड़ा सा देखना होता है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ा सा चार्ट को। तो यहाँ पर आपको जो चार्ट दिख रहा है, देखिए अब यहाँ पर जो पहला कैंडल है ऊपर से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं देखने को मिल रहा है। हाँ, ऊपर से रिजेक्शन आया है लेकिन स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है। कंफ्यूज है लोग, मतलब यहाँ पर क्या सोच रहे, बायर और सेलर थोड़े से सोच नहीं पा रहे कि क्या किया जाए मार्केट में, तो वेट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर भी कैंडल कोई खास नहीं बना, लेकिन जब ये वाला कैंडल बना था, देखो ये वाला कैंडल रेड कैंडल है और इसका डिसीजन यही था कि हाँ यहाँ से मार्केट सेल हो सकता है। तो अगर आप इसके ऊपर का यहाँ पर एसएल लगाते हैं और थोड़ा सा, क्योंकि हम यहाँ पर किस चार्ट पर लगा रहे हैं एसएल, मतलब एक तरह से मन में ही रखना पड़ेगा कि इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाएगा तो हमको एग्जिट कर जाना है। तो यहाँ पर हम सेलिंग करके यहाँ पर बैठ सकते थे और सेलिंग करके बैठते तो हम यहाँ तक का मोमेंटम भी कैच कर सकते थे। या फिर हम थोड़ा सा वेट करते, हम देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये रेड कैंडल बना, थोड़ा सा कमज़ोर बना, यहाँ से कोई ग्रीन कैंडल अच्छा नहीं बना, यहाँ पर भी कोई अच्छा ग्रीन कैंडल नहीं, यहाँ पर कहीं पर भी, यहाँ पर एक कैंडल थोड़ा सा ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा होगा हैमर टाइप ये बना था, लेकिन इसके ऊपर फिर बाद में क्लोजिंग ही नहीं आई। ठीक है, यहाँ इसके बाद में अगर आप देखोगे तो बढ़िया सा एक रेड कैंडल बना और फिर यहाँ से मार्केट सीधे डाउन आ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन जाता है तो थोड़ा सा आपको वहाँ पर वेट करना होता है। उसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तब आपको एग्जिट कर जाना है, अगर नहीं आ रही है तो आप वहाँ पर बने रह सकते हो। दूसरा एक और चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही थी, ये वाली कैंडल बनी, इसके नीचे क्लोजिंग दिया इसने, बढ़िया सा रेड कैंडल था। तो यहाँ पर भी आप प्लान कर सकते थे सेलिंग का, इसके ऊपर का एसएल रख के, तो यहाँ पर भी बढ़िया आप प्रॉफिट बना सकते थे। या फिर आप यहाँ तो आप प्लानिंग कर ही सकते थे, यहाँ पर एक ब्रेकडाउन किया तो भी आप यहाँ पर प्लानिंग कर सकते थे। लेकिन कहने का मतलब क्या है, देखो ये चार्ट हम स्टडी के पर्पज़ के हिसाब से ही यहाँ पर करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपको चार्ट रीडिंग नहीं पता है, आप समझते नहीं हैं और आप वहाँ पर कुछ भी करने लग जाएं। यहाँ पर अभी हम देखेंगे तो देखो यहाँ से मार्केट गिर का यहाँ आया तो फिर से यहाँ मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा वेट किया और देखो मार्केट कौन सा है हमारा, गिरावट का है। और जब भी मार्केट होल्ड करता है, देखो यहाँ पर होल्ड कर रहा था फिर गिरा, यहाँ पर होल्ड कर रहा था फिर गिरा, फिर यहाँ पर होल्ड कर रहा था फिर गिरा। तो जब भी मार्केट होल्ड करता है अपने आप को तो वो फिर उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था कि यहाँ से ग्रीन कैंडल बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कोई खास कैंडल है नहीं है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ग्रीन कैंडल, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल है और अच्छा कैंडल है। इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि ये खराब कैंडल है, अच्छा कैंडल है।
इसको देखकर रिस्क लिया जा सकता है, क्योंकि मार्केट यहाँ से रुका हुआ है, हो सकता है यहाँ से मार्केट ऊपर जाए, तो रिस्क लिया जा सकता है। अगर लेना चाहें तो यहाँ का एसएल रख के वापस से हम ट्रेड प्लान कर सकते थे, लेकिन ऊपर गया ही नहीं है। ठीक है, जब नहीं गया, यहाँ से बड़ा रेड कैंडल बना तो आप एग्जिट भी कर सकते हो, और फिर मार्केट धीरे धीरे यहाँ पर नीचे आया हुआ है। ठीक है, और भी अगर हम देखें तो यहाँ पर और भी आपको कैंडल्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना हुआ है। यहाँ का एसएल नीचे वाले लोग जो भी थे यहाँ, उनका एसएल खाने के बाद बढ़िया सा रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल बना है। लेकिन देखो, हम रिस्क ले रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है और डायरेक्शन के हिसाब से कैसा कैंडल बन रहा है। यहाँ पर भी एक प्लान किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा वेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्केट इस तरह से नीचे जाता है, ये आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, इस तरह की कंडीशंस होती है। तो इस कंडीशन को थोड़ा सा आपको वेट करना होता है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ग्रीन कैंडल, लेकिन यहाँ पर इसके बाद बढ़िया रेड कैंडल बना, फिर सेल किया जा सकता था। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 3 कैंडल यहाँ पर एक अच्छे से बने, और यहाँ से उसके बाद में रेड कैंडल बना, फिर यहाँ पर सेलिंग की जा सकती थी। अब इसके बाद आता है यहाँ पर, देखो हम कितने, ये वाली ग्रीन कैंडल पर फेल हो गए, इस ग्रीन कैंडल पर फेल हो गए। अब हम यहाँ पर दाव लगा रहे हैं इस ग्रीन कैंडल पर, इसके बाद हम सक्सेस हो गए। ठीक है, तो होता है, देखो ऐसा नहीं है कि मार्केट में हम लोग जो कैंडल देखकर लगा रहे हैं तो उस कैंडल के हिसाब से हमारा पैसा, देखो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लॉस भी होने के चांसेस होते हैं, प्रॉफिट भी होने के चांसेस होते हैं। लेकिन कारण क्या होता है कि आपको वहाँ पर रिस्क कितना रखना है। अभी यहाँ पर मैं बोलूँ, जैसे मान लो आपने ये ग्रीन कैंडल देख के, तो यहाँ का इसके नीचे का एसएल रख सकते थे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बना, तो यहाँ पर जैसे हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ का एसएल बहुत छोटा है। अगर यहाँ का एसएल देखे थोड़ा सा बड़ा है, और यहाँ का एसएल देखे तो और बड़ा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ का एसएल और बड़ा हो जाता है। तो छोटा एसएल यहाँ पर बन रहा था, और यहाँ पर एक बहुत बढ़िया यहाँ पर हमारे पास में चांस था। तो ये तो हमारा चार्ट यहाँ से कैंडल्स के बारे में हो चुका है। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो और भी अगर हम लोग यहाँ पर देखना चाहें तो देख सकते हैं। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ब्रेकआउट भी हो रहा था, ये वाला ब्रेकआउट हो रहा था, तो यहाँ पर भी हम प्लान कर सकते थे। ठीक है, कैंडल्स के हिसाब से। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें धीरे धीरे, देखो मार्केट में लाइव में जब आओगे तो आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आने लगेगा। बैंक निफ्टी की हम बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी में भी वही यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी कन्फ्यूज़न वाला कैंडल था, ये वाला दिख रहा होगा पहला। उसके बाद ये वाला कैंडल बना, ये ग्रीन कैंडल अच्छा था, लेकिन देखो इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तभी जाके हमारी हिम्मत होगी। तो यहाँ पर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया इसने, फिर एक बड़ा सा रेड कैंडल बनता है। और जैसा कि मैं हर बार आपको बोला भी हूँ कि भाई बड़ा रेड कैंडल बनता है तो वहाँ पर कैंडल्स को थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करना है। देखो इसमें ऊपर से थोड़ा सा रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन नीचे यहाँ पर भरपूर है, मतलब यहाँ पर सेलिंग किया जा सकता है। जब आप सेलिंग करते थोड़ा सा, यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा सा परेशान किया आपको, लेकिन यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला भी है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कैंडल्स को ये वाला कोई खास रेड कैंडल नहीं, ग्रीन कैंडल भी नहीं, यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल है लेकिन उसका फिर से लो ब्रेक हो गया। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला ग्रीन कैंडल था, लेकिन देखो जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं कर दे तब तक हम थोड़ा सा यहाँ पर वेट करेंगे, क्योंकि कारण क्या था, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल अच्छा है, लेकिन बाइंग करने से पहले यहाँ पर आपको देखना है कि पहला जो मोमेंटम है वो क्या है, सेलिंग का है। यहाँ पर आप देखोगे क्या एक रेड कैंडल, खतरनाक रेड कैंडल बना था, उसके बाद मार्केट यहाँ पर नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है। अब ये सारी चीज़ें तो आप कैंडल्स के हिसाब से आप थोड़ा सा देख सकते हो, तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। मेरे को ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो कैंडल्स से ही सारी चीज़ें, देखो कन्फ्यूज़न होता है। यहाँ पर देखो कन्फ्यूज़न हो चुका था, फिर उसके बाद बड़ा रेड कैंडल बना, थोड़ा नीचे आया। यहाँ पर आप देखोगे एक रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट फिर नीचे जाता है, ये भी आपको पता है, बहुत बार मैंने समझाया भी है। अब थोड़ा सा हम लोग और भी यहाँ पर बाकी चीज़ें देखें, जैसे ट्रेंड लाइन वगैरह देखें, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक इस तरह से ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर देखने को भी मिला आपको। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक सपोर्ट सिस्टम बन रहा था, बार बार यहाँ से ब्रेक हुआ तो विक होके यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम नीचे की साइड में दिया है। धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। और कल हमने जो बात की थी कि भाई हमारे पास में जो 2 ही चांस हैं कि मार्केट में
या तो क्या कर सकता है मार्केट यहाँ पर जाकर रिजेक्शन ले सकता है, और ये वाला हमारे लिए सपोर्ट, यहाँ पर मैंने आपको कल भी बोला था कि ये वाला हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है नीचे की साइड में, तो वहीं पे मार्केट आता हुआ अब देखने को मिल रहा है। तो चार्ट रीडिंग धीरे धीरे अगर आप करोगे, देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है हमारा एसएल का होता है। हमको एसएल छोटा रखना है, कैसे भी करके छोटा रखना है। और छोटा एसएल मैंने आपको बोला है कि अगर आप बड़ा मतलब बड़े टाइम फ्रेम में एसएल आप नहीं देख पा रहे तो छोटे टाइम में जाकर देखो, छोटे में वो नहीं देख पा रहे तो उससे छोटे में देखो। इस तरह से आप यहाँ पर प्लान कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।